बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए खुराक में आपको क्या इस्तेमाल करना है। असल में एंजाइटी एक ऐसी कैफियत है जिसमें बेचैनी, परेशानी, घबराहट, अंदेशा, खदशा, डर और खौफ वगैरह सब शामिल हैं। यूँ तो एंजाइटी एक फितरी कैफियत है। कुछ यूँ है कि जैसे ही आपको कोई परेशानी या खौफ महसूस होता है, आपके जिस्म में दो केमिकल्स पैदा होते हैं, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एंड कोर्टिजोल। इनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है। इस कैफियत के नतीजे में आप फैसला करते हैं कि आपने इस खौफ से मुकाबला करना है या भाग जाना है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, मतलब लड़ो या भागो। ये एक फितरी अमल है जो इंसान को खतरात से बचने में या मुकाबला करने में मदद देता है। लेकिन अगर इंसान बिलावजह अपने ऊपर किसी चीज़ का खौफ तारी कर ले, ज़रा सी बात पर परेशान होने लगे, तो इसका आसाबी निज़ाम ख़राब होने लगता है और वो मुसलसल एंजाइटी की कैफियत में चला जाता है। इसकी वजह से इसके रोज़मर्रा मामलात ज़िंदगी मुतासर होने लगते हैं और एक वक्त आता है कि ये किसी काम का नहीं रहता। एंजाइटी की क्या इलामात हैं? एंजाइटी की कई इलामात हैं। मसलन ज़रा सी बात पर परेशान होना, हर वक्त फिक्रमंद रहना या घबराहट महसूस करना, बिला वजह खौफ खाना, बेख्वाबी, हाथ पाँव कांपना, पसीने छूट जाना, बदहज़मी, किसी चीज़ का खौफ या डर बैठ जाना जिसे फोबिया कहते हैं, जैसे बंद कमरे में घुटन महसूस होना, ऊंचाई से खौफ खाना या कीड़े मकोड़ों वगैरह से डरना, और इस हद तक डरना या खौफ खाना कि हाथ पांव फूल जाएं, इंसान खौफ के मारे चीखने चलाने लगे या बेहोश हो जाए, जिसे पैनिक अटैक्स कहते हैं। फोबियाज इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि लोगों को पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, थकन और कमजोरी महसूस होना वगैरह वगैरह। इन कैफियत या एहसासात का ताल्लुक असल में हकीकत से नहीं होता, बल्कि जहन से होता है, सोच से होता है। बंद कमरे में घुटन महसूस होना और इस हद तक होना कि इंसान की जान पर बनाए का ताल्लुक हकीकत से नहीं, इसकी सोच से है, इसके जहन से है। मुसलसल एंजाइटी की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पेट का अल्सर, बेख्वाबी और असाबी कमज़ोरी वगैरह। अब सवाल ये है कि एंजाइटी पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंजाइटी पर काबू पाने के लिए यूँ तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ 5 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एंजाइटी पर काबू पाने या इसे कम करने में मदद कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल होता रहे। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले का पहला सप्लीमेंट थायामीन, जो विटामिन B1 कहलाता है, इंसानी दिमाग के बाज़ हिस्सों में जैसे हिप्पोकैम्पस और मेडोला वगैरह है। इसे तवानाई हासिल करने के लिए थायामीन का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी में मुब्तला लोगों में थायामीन की कमी हो जाती है, इसलिए कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा कैफीन वाले मशरूब जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह पीने से या प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाने से भी विटामिन D1 की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए आप 2 से 3 स्पून कुदरती गज़ाई खमीर जो कहलाता है फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट और इसके अलावा किसी भी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल या शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सप्लीमेंट है दोस्तों प्रोबायोटिक्स। आंतों में यानी गट में सेहत अफजा जरासीम में माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये खाना हजम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ विटामिन B1, B2 और B12 वगैरह भी बनाते हैं, जो मूड बेहतर करने और एंजाइटी दूर करने में काफ़ी मददगार होते हैं। ये जरासीम में बहुत हसास होते हैं। दवाई वगैरह के इस्तेमाल से ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स और मसनूई मिठास जैसे एस्पार्टम, जो डाइट पेप्सी और मुख्तलिफ डाइट जो आप शुगर वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो एस्पार्टम डाला जाता है, इसकी वजह से ये खुलिये ख़त्म हो जाते हैं, इनका खात्मा हो जाता है और गट ख़राब हो जाता है। गट और माइक्रोब्स की सेहत बरकरार रखने के लिए खमीर वाली सब्जियों का इस्तेमाल मुफीद है, जैसे खमीरी करम कला। इसके अलावा रेशेदार ग़िज़ाएँ यानी फाइबर रिच फूड्स जैसे तुख्मे मलंगा है, चिया सीड्स हैं, एवोकाडो है, मूसली है, कोको पाउडर और पेकन वगैरह हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा सप्लीमेंट है दोस्तों विटामिन D। एंजाइटी में मुब्तला लोगों का कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा होने की वजह से इन्हें सही तरह से नींद नहीं आती, इन्हें बेख्वाबी की शिकायत रहती है। विटामिन D कोर्टिजोल लेवल कम करने में मदद देता है। कुदरती तौर पर विटामिन D हासिल करने का बेहतरीन जरिया सूरज की रोशनी है, इसलिए वो लोग ख़ास तौर पर जिन्हें सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं मिलती, जो घर के अंदर या ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर रहते हैं,
तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मिले। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की विटामिन D3 और 100 माइक्रोग्राम विटामिन K2 का जो सप्लीमेंट्स आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है मैग्नीशियम और पोटाशियम। मैग्नीशियम और पोटाशियम खुलियों में यानी सेल्स में तवानाई पैदा करने के अमल के लिए इंतहाई अहम मिनरल्स हैं। इनकी कमी की वजह से भी एंजाइटी और डिप्रेशन और बेखाबी वगैरह की शिकायत हो सकती है। मैग्नीशियम सेरोटोनिन और गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में भी मदद देता है जो सुकून और फरद का एहसास पैदा करता है। विटामिन B1 को एक्टिवेट भी मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम और पोटाशियम हरे पत्ते वाली सब्जियों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी मिकदार बढ़ाने के लिए आप हरी बंद गोभी, ब्रोकली, शलजम, चुकंदर, मूली और सलाद के पत्तों वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर भी मिलता है जिसे आमतौर पर मोशंस वगैरह की सूरत में सप्लीमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो 1000 मिलीग्राम पोटेशियम स्ट्रेट और 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम स्ट्रेट का जो पाउडर है वो लेकर एक गिलास पानी में घोलकर उसे भी पी सकते हैं। पांचवा सप्लीमेंट है दोस्तों पैशन फ्लावर, जिसे गुलेसलेबी भी कहते हैं। अगर आप एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो कैफीन वाले मशरूब जैसे चाय, कॉफी वगैरह का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा। कैफीन की बजाय आसाब को सुकून देने वाली हर्बल चाय इस्तेमाल की जा सकती है। पैशन फ्लावर की चाय हजारों साल से सुकून आवर और मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। पैशन फ्लावर्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स की अफजाइश करते हैं जो एक सुकून आवर कंपाउंड है। मार्केट में पैशन फ्लावर्स के सूखे हुए फूल, ड्राई फ्लावर्स और इसके चाय के लिए टी बैग वगैरह भी मिल जाते हैं जिन्हें आप घर में लाकर आराम से चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थे 5 सप्लीमेंट्स जिनके इस्तेमाल से आप एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या इन पर काबू पा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।